मैं अपने परिवार में पहला जनरेशन हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ। उनका कहना है कि 2012 में पहले भी हम लोगों ने ओबीसी की सीटों को जो है खाया है। संविधान लागू हुआ है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाता, या फिर नहीं होगा तो फिर से आ जाना धरने पे। खैर ये सब तो पर्सनल चीज़ें, ये सब आप मत चलाइएगा, हम इमोशनली बैग में बता रहे हैं। मेरा नाम कुणाल है और मैं AIHC आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से यहीं से BA में किया हूँ। अभी PhD के लिए एप्लीकेंट हूँ मैं। तो अभी जो PhD का सत्र चला है उसमें कुल 43 सीटें आई थी। तो रेट एग्जाम्प्टेड में 22 सीटें आई थी और रेट में कई सीटें, कुल 43 सीटें थी। तो उसमें आरक्षण के मतलब जो 43 का 27% जो बनता है, संवैधानिक अधिकार है हमारा, तो कुल 12 सीटें होती हैं। तो रेट एग्जाम्प्टेड में 6 सीटें थीं और रेट में 6 सीटें थीं। तो रेट का 6 सीटें भर गया है और रेट एग्जाम्प्टेड में 3 सीटें खाली हैं। तो अभी तक जो है केवल 9 सीटें भरी हैं, 3 सीटें खाली हैं जी। तो उसको भरने के लिए UGC की गाइडलाइन आई थी 4 तारीख को और विश्वविद्यालय का भी नियम आया था 9 तारीख को। उसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि जिस कैटेगरी में सीटें खाली हैं, SC की है, ST की हैं या OBC की हैं, उसको उसी कैटेगरी में SC, ST, OBC में भरा जाए। तो इसी के तहत विश्वविद्यालय की अन्य विभाग में एडमिशन भी हुआ है, लेकिन हमारे विभाग में जो है ये असमंजस का विषय बना हुआ है, या किसी दूसरे जनरल के विद्यार्थी का करना चाहते हैं या क्या मामला है, किसी राजनीतिक दबाव के कारण करना चाहते हैं, वो ये भी अभी स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि 2012 में पहले भी हम लोगों ने OBC की सीटों को जो है खाया है, OBC की सीटों पर जनरल के लोगों को एडमिशन किया है। तो OBC की सीटें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशनली जनरल में जा सकती हैं, लेकिन उससे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। ये तब होगा जब OBC के कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे नीचे वेटिंग लिस्ट में या दूसरे कैटेगरी में। जबकि जो 9 तारीख को विश्वविद्यालय का नोटिफिकेशन आया था उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो रेट एग्जाम्प्टेड में जो सीटें हैं खाली हैं उसको रेट मोड में ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसी को लेके जब देरी हो रही थी, 9 तारीख को आया था, 15 तारीख को नियमतः जो एडमिशन क्लोज होना था, 12, 13, 14 तारीख को हम लोग विभाग गए पूछने क्या हो रहा है। तो वो लोग कहें कि तुम लोग तो हो ही नहीं लिस्ट में, पहले उसी जो रेट वाली जो एग्जाम्प्टेड वाली है उसी सर्कल को फिर से चलाया जाएगा। उनके अनुसार जो है वो नियम प्रक्रिया, वो कैटेगरी अभी तक जो है पूरी ही नहीं हुई है, जबकि एडमिशन प्रोसेस ख़त्म हो गया था। आपको ध्यान होगा कि शिवम सोनकर यहाँ पे धरना दे रहे थे, तो उनके एडमिशन और जो भी चीज़ें थी तो उसमें UGC का गाइडलाइन आया था, जिसके तहत जो है रेट एग्जाम्प्टेड की सीटें खाली थी उसमें रेट में कन्वर्ट हुई। क्योंकि अभी जो हो रहा है नेट के या ओनली क्वालिफाइड पर PhD आ रहा है वो केवल 1 साल के लिए मान्य हो रहा है, और PhD की प्रक्रिया भी साल में 1 बार हो रही है। अगर सीटें खाली रह गई, किसी का प्रवेश नहीं हुआ, तो 1 साल पूरा उसका बर्बाद हो जाता है। तो इसी सबको छात्र हितों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने और UGC ने गाइडलाइन लाई थी। लेकिन हमारे विभाग जो है वो छात्र हितों या OBC का जो है या संविधान को नहीं मान रहा है। उसी को लेके हम लोगों ने एडमिशन कोऑर्डिनेटर, अपने हेड को, संकाय प्रमुख को और ये अपर परीक्षा संहिता को, डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक्स को, कुलपति को, सबको हम लोगों ने लेटर दिखाया है। और जब सब लोगों ने नहीं, वो कुछ नहीं बोले, वो बोले कि ठीक है हम लोगों ने विभाग को दे दिया है, वो लोग करेंगे। यहाँ से कह रहे हैं विभाग के ऊपर, विभाग के लोगों का कहना है कि हम लोग जो है बना के दे दिए हैं, वो ऊपर से करेंगे। इधर उधर वो लोग घुमा रहे हैं। आज तो कोई नहीं आया। कल जो है हमारे विभाग से जो एडमिशन कोऑर्डिनेटर हैं, जो हमारी एक्स हेड हैं और एडमिशन चेयरपर्सन हैं, वो लोग आई थी और अंततः जो है जो हमारी वो लोग यही कहीं कि तुम अपने घर चले जाओ, आराम से रहो, यहाँ पे गर्मी है। चूँकि 10-12 लोग थे तो 10-12 तरीके की बातें कहीं। कुछ लोगों ने ये भी आश्वासन दिया कि तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा किसी भी परिस्थिति में, तुम अपना ये धरना ख़त्म कर दो और आराम से घर पे जाओ, रहो, यहाँ गर्मी है, खाओ पियो, या फिर नहीं होगा तो फिर से आ जाना धरने पे। अच्छा, ये बात उन्होंने बोला कि नहीं होगा तो धरने पे आ जाना बोला। कई लोगों ने बोला तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, ये श्योर है, अगर नहीं होगा तो तुम धरने पे फिर से बैठ सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लीजिए हमारा एडमिशन नहीं होता, उन्होंने किसी और का एडमिशन कर दिया, फिर नहीं होगा तो हम धरने में बैठे, फिर वो भी धरने में बैठे हैं, ये तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा ना। तभी आप स्पष्ट कर दीजिए। दूसरी चीज़, एक और तस्वीर हम देख रहे हैं जो आपके पीछे है, आपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो लगा रखी, तो ऐसे में यूनिवर्सिटी को क्या दिखाना चाह रहे हैं? इसमें यूनिवर्सिटी को क्या दिखाना, या यूनिवर्सिटी देख भी रही है, ऐसा मतलब नहीं है कि यूनिवर्सिटी, ये तो हमारे
मतलब हम इनको दिखा रहे हैं कि ये जो है संविधान जो है, हमारे जो संवैधानिक राइट्स हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर से दे दीजिए या हम उनको खुश कर दे रहे हैं। जैसे पीएचडी एडमिशन में फेवरेटिज्म होता है, कोई किसी का जो है अच्छा शिष्य हो गया तो उसी का एडमिशन लेना चाहता है। मेरिट जो है मायने नहीं रखता, आप भी जानते होंगे और तमाम विश्वविद्यालयों में होता है। तो हमारा कहना है ये फेवरेटिज्म ख़त्म करिए, मेरिट के आधार पे, और जो संवैधानिक हमारा अधिकार है संविधान के हिसाब से चलिए, यूजीसी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलिए, और जो विश्वविद्यालय का नियम जो खुद आपने निकाला है जिसके तहत विभाग के अन्य विभागों में एडमिशन हो गया है उसका आप ध्यान दीजिए। आपका किसी मंत्री से या किसी अधिकारी से, किसी व्यक्ति से या पर्सनल जो आपका रिलेशन लगे चापलूसी ना कर, चापलूसी ना करे, या पर्सनल कोई रिलेशन में आके कोई आपका भतीजा है या कोई मंत्री जी का लड़का है उसका आप एडमिशन करना चाहते, कोई बेटी है, तो ये चीज़ बंद करें। या जो संविधान है या ये जो मतलब यूनिवर्सिटी है, इससे पहले क्या होता था ना कि अग्रहार जो ब्राह्मणों को जो दान दिया कि, तो यूनिवर्सिटी तो जो ब्राह्मणों को दिया हुआ दान है नहीं कि केवल मतलब ब्राह्मण ही रहेंगे या वो उसी वर्ग के लोग आएंगे। जो संविधान है सबको तो ये एक कोई जाति का ये नहीं है, कहने का मतलब ये है कि मतलब आपकी अगर सीट है तो आपको मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है। किसी का भी पिछड़ा वर्ग में कोई भी, ओबीसी में, अन्य पिछड़े वर्ग में लगभग 500 के लगभग जातियाँ आती हैं, उसमें उस वर्ग में जो भी आए मेरिट में उसको आप दीजिए। उस लड़ाई और इससे पहले भी चोरियां हुई हैं, इससे आगे भी ये लोग करेंगे। इनको ये भी शर्म नहीं है कितना सब हुआ या आगे ये रुक जाएंगे, आगे भी ये लड़ाई हमेशा लड़ने वाली। उनको लगता है कि वो मेरिट और रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट समझ ही नहीं पाता। वो ये देखते हैं कि इसका 100 नंबर, इसका 99 नंबर है, 100 वाला आगे जाना चाहिए। भाई जो आपको शुरू से प्रिविलेज मिला है, जो सामाजिक आर्थिक रूप से हम लोग पिछड़े हैं बचपन से, जो लैंड ग्रांट से जो बड़े बड़े जो सामंतवादी लोग थे, तो उनके पास कहाँ से उतनी ज़मीनें आई, कहाँ से हुआ? जो भी नियमें बन। आखिरी हमारा ये प्रश्न आपसे रहेगा कि जैसे आप धरने पे पिछले 4 दिनों से बैठे हुए, तो क्या लग रहा है कि ऐसे में आपको न्याय मिल पाएगी? नहीं, न्याय मिलना चाहिए। जो एक प्रोसेस से हमारे जो पूर्व के लोग करते आए हैं, जैसे गांधी थे, एक सत्याग्रह है, एक लड़ाई नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारा एडमिशन हो जाएगा तो हम जीत जाएंगे और विभाग के जो लोग हैं वो हार जाएंगे, हम विजेता हो जाएंगे और वो जो है हार जाएंगे। ये एक सत्याग्रह है, एक सत्य के प्रति आग्रह है, ना इसमें कोई जीतता है ना हारता है। हम सत्य से आग्रह करते हैं, उसमें जो उनकी गलतियाँ होती हैं, जो मेरी गलतियाँ होती हैं, हम लोग एक बिंदु पे आते हैं और सभी लोग खुश रहते हैं, सभी लोग सहमति पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है डायरेक्टर हार जाएंगे, वीसी हार जाएंगे, विभागाध्यक्ष हार जाएंगे और मैं जीत जाऊंगा। ये कोई उसकी लड़ाई नहीं है, ये एक सत्याग्रह है जो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए अपनी मांग कर रहे हैं कि लोग हमारी आवाज़ सुने। हमने जो एप्लीकेशंस दिए हैं, जो 4 दिन धरने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम तमाम एडमिशन कमेटियाँ बनाए हैं, यूएससीबी की कमेटियाँ बनाई हैं, और ये जो केवल 10 से 5 इनका जो ऑफिशियल आवर है उसी में एक इनके दिमाग में चल रहा है कि विश्वविद्यालय में, और इसके बाद ये पर्सनल लाइफ, हम लोग तो यार 24 आवर रह रहे हैं। ये 27% का आरक्षण का मैं वो देख रहा हूँ जो आपने पेपर पर लिख रखा है, तो ये क्या यूनिवर्सिटी में 27% ओबीसी वालों के लिए है? हाँ, मतलब ये 2004 से, जैसे 1950 से एससी को, एसटी को मिलता था, एससी को मिलता था, लेकिन हायर एजुकेशन में जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उसमें हम लोगों को 2004 से मिल रहा है, जबकि मिलना बहुत पहले से ये था। इसमें 27% ये है कि जो अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो किसी, अभी भी आप देखेंगे तो विश्वविद्यालय में किसी पोस्ट पे देख लीजिए, पीछे ये जो लगा है इसमें आप देख लीजिए कि कितने जो यहाँ पे अधिकारी लोग हैं, किसमें इतने जो है जनरल के हैं, कितने ओबीसी के हैं, कितने एसटी एसटी के हैं। किसी भी आप डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ का आप देखिए, नाम देखिए कि वहाँ पे कितने जो है सवर्ण हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। जो रोस्टर का नियम है कि आरक्षण भी जो दे रहे हैं, जो 14 पॉइंट पे है, अगर एक एसटी का कोई कैंडिडेट लेना है रिजर्वेशन के तहत भी, जब तक 14 सीटें नहीं आएंगी उसको रिजर्वेशन मिलेगा ही नहीं। जो रिजर्वेशन के लिए जो सीटें जो बांट रहे हैं, रेट एग्जेम्प्टेड और रेट, अगर मान लीजिए कि 5 सीटें आई तो कहाँ से ओबीसी का बच्चा आएगा, कहाँ से एससी एसटी का बच्चा आएगा? नहीं आएगा ना। तो सीधे तौर पर ये आरक्षण पर हमला है। ये दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को विश्वविद्यालयों में आने से रोकना चाहते हैं। वो जो पढ़ लिख के देश में योगदान देना चाहते हैं, वो भी प्रोफेसर बनना चाहते हैं। वो उनका कहना है कि दलित पिछड़ों का काम जो है कि इंटेलेक्चुअल वाला काम नहीं है, वो उनका सोचना काम ही नहीं है, पढ़ना काम ही नहीं है। एक यही नहीं है कि आप पिछड़े हैं, आप दलित हैं, तो आपका काम है आप झाड़ू लगाइए, आपका काम है ठीक है आप क्षत्रिय हैं तो आप एयरफोर्स में चले जाइए, फोर्स में चले जाइए,
यही ना है जो वर्ण व्यवस्था का जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ब्राह्मण जो है बुद्धि से निकला है और क्षत्रिय बाहु से निकला है। ठीक बात है, मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो पिछड़ा का मतलब वो यही अभी भी इनकी मानसिकता है कि जो इंटेलेक्चुअल या हायर एजुकेशन जो पढ़ाई लिखाई का है उसमें सवर्णों में भी केवल ब्राह्मण ही रहे हैं, क्षत्रियों को भी ये नहीं देखना चाहते हैं। अर्चिता सिंह बैठी है ना पीछे, क्यों उनको रोका जा रहा है? जो खैर ये सब तो पर्सनल चीज़ें, ये सब आप मत चलाइएगा, इमोशनली बैग में बता रहे हैं, लेकिन ये सच है कि आज भी हो रहा है और ये दुख भी है कि आने वाली पीढ़ी के साथ भी ये होगा। अगर हम लोग नहीं लड़े, आज हमारी अकादमिक हत्या होती है, हमारे आने से रोका जा रहा है, हमारे आने वाली पीढ़ी भी रुक जाएगी। मैं अपने परिवार में पहला जनरेशन हूँ जो यूनिवर्सिटी तक पहुँचा हूँ। पूरे ख़ानदान में आज़ादी के बाद जब से संविधान लागू हुआ है, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ। अगर मुझे आरक्षण नहीं मिलता तो मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आ पाता। और आज भी अगर मुझे आरक्षण का जो भी नियम है, जो संविधान है, अगर रोकेंगे तो मैं PhD नहीं कर पाऊँगा। मैं पिछले 2022 से मेरा MA पूरा हुआ है। मैं दिल्ली में भी JNU में 2 बार इंटरव्यू दिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू दिया, जामिया मिलिया इस्लामिया में दिया, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में दिया। वहाँ पे जाने पे पूछते थे लोग कि आपका तो BHU से BA में यहाँ क्या करने आए हैं? वहाँ पे जाके क्षेत्रवाद होता था कि आप तो बलिया के, आप हिंदी बेल्ट के हैं। दिल्ली में एक एलिट इंटेलेक्चुअल वर्ग का वो था। हमको लगा कि यहाँ हमारे अपने लोग हैं, हमको पढ़ाए हमारे गार्जियन वाले लोग हैं। मैं यहाँ से BA किया हूँ, यहाँ से MA किया हूँ, हमारे साथ भेदभाव नहीं करेंगे। परिवार में आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी हमारे व्यवसाय करते हैं, जो कैटल फीड्स होता है, कपिला पशु आहार का उनका दुकान है, चोकर का, वो चलाते हैं। व्यवसाय मूल रूप से व्यवसाय करते हैं वो जी। तो उनका भी यही करना है कि भाई पिताजी आपके करते हैं, वैसे समाज से आप आते हैं, कुणाल गुप्ता हैं आप, तो मान लिए कि इनका तो ये जाएंगे तो ये वही करेंगे।